अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे तफ़हीम। सदाबहार किताब का सफ़ा नंबर आप लोग खोलेंगे 96। ठीक है, ये देखें, ये वाला सफ़ा नंबर आप खोलेंगे। इस पर आज हम तफ़हीम करेंगे ट्रैफ़िक के निशानात। मैं आपको इसकी पढ़ाई कर देती हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा और समझिएगा। इसके बाद फिर आप लोग आगे वाला काम करेंगे। ठीक है, जितना अच्छा समझोगे उतना अच्छा काम कर सकोगे। सड़कों चौराहों पर यूनिफॉर्म पहने खड़े सिपाही ट्रैफिक को जारी रखने और कानून की पाबंदी करवाने के लिए मौजूद रहते हैं। तेज़ धूप और खून जमाती सर्दी में अपना काम बखूबी करने वाले, बखूबी मतलब बहुत अच्छे तरीके से करने वाले, बखूबी करने वाले ये अजीम लोग हमारे मोहसिन हैं। मोहसिन होता है जो हमारा मददगार होता है, हमारा खैर खा होता है, हमारे लिए अच्छा सोचने वाला होता है। ठीक है, इनके ना होने से बहुत से हादसात हो सकते हैं। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ट्रैफ़िक के असूलों से वाकिफ़ हों और उनकी पाबंदी करें और कुछ बुनियादी मतलब बेसिक, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कुछ बुनियादी बातें ज़हन में रखें। अब देखें, यहाँ पे तस्वीर हैं और उन तस्वीर पर जो निशानात हैं उनको आपने अच्छे से समझना है और फिर आगे देखें उसके आगे क्या लिखा है उसको समझना है, उसके मुताबिक ही फिर आप नीचे काम करोगे। ठीक है, आड़ी लकीर का मतलब मना होता है। आड़ी मतलब टेढ़ी। ठीक है, ये जो टेढ़ी लाइन, कोई कुछ भी लिख के उसके आगे जो टेढ़ी लाइन लगी होगी उसका मतलब है कि वो काम करना मना है। अगर यहाँ पे कोई पैदल चलने वाला निशान बना हुआ है, कोई पैदल चल रहा है और उसके ऊपर ये लाइन है, इसका मतलब क्या है, पैदल चलना मना है। ठीक है, अगर यहाँ पे गाड़ी का निशान है और फिर उसके ऊपर ये लाइन लगी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना मना है। ठीक है, यहाँ गाड़ियों का दाखिला मना है। अब यहाँ पे पी लिखा है, पी का मतलब है पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग करना मना है। ये वाले निशान का मतलब है कि ये काम करना मना है। ठीक है, आड़ी लकीर का मतलब मना होता है। मसलन इस इशारे का मतलब ये है कि इस जगह गाड़ी खड़ी करना मना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे निशान है और उस पर लिखा है 50। ठीक है, इस इशारे पर लिखे हुए हिंसों का मतलब ये है कि ये आपकी रफ़्तार की हद है। रफ़्तार मतलब स्पीड। ठीक है, आप इससे ज़्यादा नहीं चला सकते गाड़ी, इससे ज़्यादा स्पीड पे नहीं चला सकते, आपको 50 ही रखनी है अपनी गाड़ी। ठीक है, 50 नंबर से आगे नहीं आप जा सकते। यहाँ इससे तेज़ गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। ठीक है, उसके बाद तीर के निशानात सिमत की वजाहत करते हैं। सिमत मतलब साइड, कौन सी साइड है, वैसे मशरिक़ होती है, मगरिब होती है, दाएं होती है, बाएं होती है। ठीक है, वो आप जो तरफ़ें होती हैं ये उसे कहते हैं सिमत। तीर के निशानात सिमत की वजाहत करते हैं कि किस तरफ जाना है। जैसे आपने देखा है कि सड़क पर जा रहे होते हैं तो फिर वो एक मोड़ आता है, कट आता है और उसके ऊपर भी ये लिखा, ये निशान बना होता है। उसका मतलब होता है कि आपने इसके बाद यहाँ से मुड़कर दूसरे रास्ते की तरफ जाना है। ठीक है, तो इन निशानात को फॉलो करना, इनका वो पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए ये निशान बना हुआ है, ये मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं ये निशानात। ठीक है, हस्पताल के पास भी होते हैं, स्कूल के पास भी होते हैं कि यहाँ से पैदल चलने वालों के लिए जगह है। ठीक है, यहाँ पे पैदल चला जा सकता है। अगर इस पर भी इस तरह से टेढ़ी लाइन होती तो इसका मतलब यहाँ पर पैदल चलना मना है। ठीक है, या फिर यहाँ से गुज़रना मना है। आगे देखेंगे, अब ये सारा आपने अच्छे से समझ लिया। अब नीचे देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और फिर ये आपने हल करना है। ऊपर लिखी गई वजाहतों की मदद से नीचे दिए गए इशारों का मतलब लिखिए। देखें, नंबर 1 पे इशारा है, ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ हॉर्न बना हुआ है। ठीक है, अब हॉर्न के ऊपर यहाँ पे लाइन लगा दिया उन्होंने, आड़ी लाइन लगा दिए। ठीक है, अब आड़ी का मैंने आपको लाइन बताया था, टेढ़ी लाइन का मतलब क्या है, मना। ठीक है, तो क्या मतलब होगा, हॉर्न बजाना मना है। ठीक है, अब इसी तरह से आप लोग ये तस्वीर देखेंगे गौर से, किस तरफ मुड़िए ये आपने उस हिसाब से यहाँ पे लिख देना। उसके बाद पहले हमने देखो यहाँ पे 50 की रफ़्तार देखी थी, हद रफ़्तार क्या है 50। अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, गाड़ी की रफ़्तार की हद डैश है। आपने उस हिसाब से यहाँ से तस्वीर को देखते हुए यहाँ खाली जगह पूरी करनी है। यहाँ गाड़ी खड़ी करना डैश है। अब आपको मैंने बताया था कि इस निशान का मतलब क्या है। ठीक है, ये काम आपने इसी तरह किताब पर कर देना। उसके बाद नीचे वाले सवालात आपने गौर से पढ़ने हैं और ये आप अपनी कॉपी पर करोगे।
सवालात के जवाबात लिखिए। नंबर 1, ट्रैफिक के सिपाही क्या काम करते हैं? अब इसका जवाब इसके अंदर ही है, आपने अच्छे से देखना है और फिर उसके बाद उसका जवाब लिखना है। ट्रैफिक के सिपाही को हमारा मोहसिन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा गया है? नंबर 3, ट्रैफिक के असूलों से वाकिफ़ होना और पाबंदी करना क्यों ज़रूरी है? इन तीनों सवालात के जवाबात लिखने के बाद आप कोई से 5 ट्रैफिक के निशानात बनाएंगे जो इस किताब के अलावा होंगे। ठीक है, इस किताब में जो मौजूद निशानात हैं ना, इसके अलावा कोई से 5 निशानात आपने बनाने हैं और उन निशानों के नीचे लिखना है कि उन निशानों का मतलब क्या है। ठीक है।